अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 की यूनिट 1 हमने देखा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसी का पोयम 1 है द एंट एंड द क्रिकेट। अभी देखते हैं कि ये पोयम है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट का मतलब तुम्हें पता ही है कि चींटी को हम एंट कहते हैं, और क्रिकेट किसे कहते हैं? झिंगुर, जो छोटा सा जो क्रिकेट है। यहाँ देखो क्रिकेट दिया गया है, ये क्रिकेट का पिक्चर दिया गया है। तो यहाँ एक एंट और क्रिकेट की एक कहानी है जिसे एक पोयम के माध्यम से हमें दर्शाया गया है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। लेट अस स्टार्ट। अ फेबल इज अ स्टोरी। A fable is a story often with animals as characters that convey a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket. What has two legs? यहाँ क्या दिया गया है कि अ फेबल, फेबल किसे कहते हैं कि काल्पनिक कहानी। फेबल इज़ अ स्टोरी। फेबल किसे कहते हैं? काल्पनिक कहानी जिसके अंदर एक इमेजिनरी स्टोरी, इमेजिन करके एक स्टोरी बनाई गई हो, काल्पनिक स्टोरी है। उसके अंदर ऑफन हमें मोस्टली उसके अंदर जो ऐसी वो काल्पनिक कहानियाँ बनाते हैं, काल्पनिक कविताएं बनाते हैं, उसके अंदर मोस्टली किसका उपयोग करते हैं? एनिमल्स एज अ कैरेक्टर। एनिमल को मेन पात्र, एनिमल का पात्र, एनिमल का कैरेक्टर मेन बताया जाता है, जिससे हमें एक मॉरल, एक बोध मिलता है। ऐसी स्टोरी बनाते हैं, ऐसी काल्पनिक स्टोरी बनाते हैं जिसके अंदर मेन पात्र कौन होता है? एनिमल्स होते हैं, और उनसे हमें एक मॉरल मिलता है। मॉरल का मतलब क्या होता है? कोई बोध मिलना, कोई हमें उसके अंदर से कोई सीख मिलना। दिस पोयम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया। ये जो पोयम है द एंट एंड अ क्रिकेट, इसके अंदर क्या आइडिया है? एक फार सिग्निफिकेंट, एक ऐसी आइडिया दी गई है जो जिसकी दृष्टि बहुत दूर तक जा सकती है, जिसका समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। विच इज़ ट्रू फॉर द फोर लेग क्रिकेट एज वेल एज ऑफ अ टू लेग वन। जिसका जो इसका जो सीख है, ये जो पोयम की सीख है, वो खाली फोर लेग वाले क्रिकेट पे नहीं, बल्कि टू लेग्स वाले क्रिकेट। यहाँ टू लेग्स वाले क्रिकेट मतलब किसकी बात की गई है? हम इंसानों की बात की गई है कि टू लेग्स वाले क्रिकेट के ऊपर भी ये जो इसका जो बोध है, ये जो स्टोरी का ये जो पोयम दी गई है, उसका जो बोध है, उसका जो मॉरल है, उसकी जो सीख है, वो इंसानों पर और जानवरों पर दोनों पे लागू होती है। अब आप सबने तो फोर लेग वाले क्रिकेट को, झिंगुर को तो देखा ही होगा। आपने कभी दो लेग वाले क्रिकेट को देखा है? वो दो लेग वाले क्रिकेट कौन है? कि हम इंसान, वी ह्यूमन बींग्स आर द टू लेग्ड cricket. Now let us start with our poem The Ant and the Cricket. You have got your introduction, right? The fable is a story. It's an imaginary story where animals are put as a character which shows a moral, which conveys a moral. Here is a poem about a cricket and an ant. Here is the poem about cricket and ant, which gives a moral which can be conveyed, which can be implied on both both animals and human beings, that is two-legged crickets, right? Now let us start with our poem start करते हैं। A silly young cricket comes to sing. A silly young cricket comes accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was came. क्या हुआ? एक सीली मतलब पागल सा, यंग जवान, एक पागल सा जवान सा क्रिकेट है, वो यूज टू सिंग, पूरा दिन गाता रहता था। कम्स अकस्टम टू सिंग मतलब पूरा दिन गाता रहता था, पूरा दिन खेलता रहता था, पूरा दिन गाता रहता था। कब? थ्रू द वार्म एंड सनी मंथ ऑफ ग्रे एंड समर। कब? जब एक समर सीजन थी, स्प्रिंग सीजन थी, जब गर्मी का मौसम था, जब स्प्रिंग सीजन थी, वसंत ऋतु थी, जब गर्मी का मौसम था, वसंत ऋतु थी, तब एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, धूप निकलती है सोंधी सोंधी, और वो धूप के अंदर वो क्या करता था? पूरा दिन गाता रहता था, कोई काम नहीं करता था, पूरा दिन गाता रहता था, नाचता रहता था। हमने देखा कि ये सीली क्रिकेट है, एक यंग सीली क्रिकेट है, वो पूरा दिन गाता रहता था। कब? थ्रू द वार्म मतलब गरम, सनी डेज, सनी मंथ ऑफ किसका?
सनी सन कभी होता है समर सीजन में। तो समर के और स्प्रिंग सीजन के अंदर जब ऋतु एकदम अच्छी होती है, जब सीजन एकदम अच्छी होती है, हर जगह पे फूल खिले रहते हैं, हर जगह हरियाली हरियाली होती है, और तभी हम बच्चे भी क्या करते हैं, खेलते हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, समर सीजन में बाहर खेलते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी ये दिखाया गया है कि जो एक यंग सिली क्रिकेट है वो हमेशा गाता रहता था, उसने कभी कोई काम नहीं किया। और जब समर आए, विंटर आई, जब ठंडी की सीज़न आई, विंटर सीज़न आई, तो बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड आउट एट होम। और वो कंप्लेन करने लगा कब, जब उसे पता चला कि उसके घर में उसके कबर्ड सब खाली है और विंटर आ चुकी है। क्या वो कंप्लेन करने लगा जब उसे पता चला कि ठंडी की सीज़न, विंटर सीज़न आ चुकी है और उसके घर के सारे कबर्ड्स खाली है। मतलब उसने खाने पीने के लिए कुछ रखा नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ स्टोर नहीं किया है। अभी विंटर सीज़न आएगी, स्नो गिरेगा, ठंड बढ़ जाएगी, खाने पीने को कुछ मिलेगा नहीं। पर उसने क्या किया, उसने तो पूरा समर खाली खेल कूद कर बिता दिया, ना कोई खाना जमा किया, ना कुछ किया। और क्या करता है वो, जब समर ठंडी की सीज़न, विंटर सीज़न आने वाली होती है, तब वो कंप्लेन करने लगता है, बिगेन टू कंप्लेन करने लगता है व्हेन ही फाउंड आउट, जब उसे पता चलता है एट होम, उसके घर पे, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसके कबर्ड सारे खाली है, एंड विंटर वॉज कम, और विंटर आ चुकी है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब किसे कहते हैं, पीस ऑफ ब्रेड, छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं है उसके पास तो ब्रेड का छोटा टुकड़ा भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, उसके जो स्नो कवर्ड मतलब हर ठंडी की सीज़न आ गई है, हर जगह पे बर्फ़ गिर रही है, तो ऐसी सीज़न में उसके पास खाने के लिए ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री। अब जब ठंड की सीज़न में जब स्नो गिरता है, तब ना हमें कोई फूल दिखता है, ना पत्ते दिखते हैं ट्रीज़ पे, ना कोई पत्ते दिखते, नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री, ट्री पे कोई लीफ नहीं दिखता, ना ही कोई फ्लावर दिखता है हमें। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्या कहता है, अब मेरा क्या होगा, वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्या कहता है, अब मेरा क्या होगा, वो जो क्रिकेट है वो कहता है अब मेरा क्या होगा। At last, by the starvation and the famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set out to miserly end, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he repay it tomorrow. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। अब क्या होता है कि जब वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ संभाल के रखा नहीं, मैंने तो पूरी समर सीज़न में क्या, वो कहता है कि मैंने तो कुछ संभाल के रखा नहीं, मैंने पूरी सीज़न तो, समर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न तो खेल कूद कर निकाल दिया, अब विंटर आ गई है, मेरे पास घर पे कबर्ड में खाने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा क्या होगा। व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ माइंड, क्या कहता है कि अब मेरा क्या होगा। तब उसे एट लास्ट बाय द स्टारवेशन एंड द हंगर मेड बोल्ड, क्या होता है, तब अचानक से उसे इतनी कड़ी भूख, स्टारवेशन मतलब एक्सट्रीम हंगर, हंगर मतलब भूख, एक्सट्रीम कड़ी भूख, और फेमाइन की वजह से मतलब डकाल की वजह से, जो अब उसके पास कुछ खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसकी वजह से उसको फेमाइन, एक्सट्रीम भूख, इतनी कड़ी भूख की वजह से उसे ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं एंड के पास जाके मदद मांगू। एट लास्ट मतलब लास्ट में, बाई स्टारवेशन, एक्सट्रीम हंगर, कड़ी भूख की वजह से वो थोड़ा बोल्ड हो गया। वो बोल्ड हो गया मतलब उसने हिम्मत जुटाई। ऑल ड्रिपिंग विथ वेल, ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल, वो ठंड के अंदर, ठंडी की सीज़न थी, स्नो गिर रहा था, तो भीगते भीगते ठंड के अंदर थरथराते हुए, ट्रम्बलिंग मतलब शिवर करना, धूजना, ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, वो किसके पास गया, वो गया मिजली कैट के पास। वो किसके पास गया, एंट के पास गया। किसके पास गया, एंट के पास, चींटी के पास गया। हमें तो पता ही है एंट मतलब चींटी, और चींटी हमेशा क्या करते हुए दिखाई देती है,
हमेशा चींटी हार्ड वर्क करती है, वो हमेशा खाना जमा करती है, वो हमेशा हार्ड वर्क करती हुई दिखाई देती है। वो कभी खेलते हैं, नाचते हैं, हमें कभी भी वो हमें ऐसे ही नहीं दिखेगी, वो हमेशा काम करते हुए ही हम कभी भी देखते हैं चींटियों को, तो चींटियाँ हमेशा कुछ ना कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही होती है। तो वो क्या करता है कि उसको उसको जब भूख लगती है, उसको कड़ी भूख की वजह से वो थोड़ा बोल्ड बन जाता है। वो सोचता है कि मुझे अब जाके किसी से मदद मांगनी होगी। तो वो भीगते भीगते ठंड के अंदर, स्नो के अंदर भीगते भीगते थरथराते हुए वो किसके पास जाता है? मिजरली एंट के पास। एंट के पास जाता है। जो एंट मिजरली, मिजरली का मतलब क्या होता है? जो दयालु तो है पर थोड़ी कंजूस भी है। दयालु तो है पर क्या है? कंजूस। कंजूस एंट के पास जाता है टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रैंट। क्यों जाता है? कि देखने के लिए कि काश वो मुझे ज़िंदा रखने के लिए कुछ मुझे ग्रैंट करे, मुझे कुछ खाने को दे दे। हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन, उसे रहने के लिए जगह दे दे, उसे खाने के लिए खाना दे दे। ही विश ओनली टू बोरो, उसकी इच्छा क्या थी? कि मैं उससे खाली बोरो करूँ। बोरो करना मतलब हम कभी थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ें कि कोई दोस्त से उधार लेते हैं। तो वो क्या कहता है कि वो एंट के पास जाता है और कहता है कि काश वो एंट मुझे रहने के लिए जगह दे दे, काश वो मुझे खाने के लिए खाना दे दे, कुछ एटलीस्ट थोड़ा सा खाना दे दे। और क्या करता है? उसकी उसकी नीयत क्या थी? उसकी विश क्या थी? वो क्या चाहता था? कि काश वो मुझे, ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो उधार लेना चाहता था एंड से। एंड ही रीपे इट टुमारो, कि जब उसका टाइम आएगा वो उसे रीपे कर देगा, मतलब उसे वो उसका जो उधार है वो चुका देगा। इफ़ नॉट, और अगर वो एंट ने मेरी मदद नहीं की, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर वो एंट ने मेरी मदद नहीं की तो क्या होगा? मैं भूख के मारे और दुख के मारे मर जाऊँगा। आया? भूख के मारे, दर्द के मारे मर जाऊँगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जब वो क्रिकेट ने ये बात एंट को बताई तो वो एंट ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट नॉट आई। क्या होता है कि जब वो जो क्रिकेट है वो एंट के पास जाता है और उसे कहता है, ये सब बातें कहता है, तो वो जो एंट है वो उसे जवाब में क्या कहती है कि क्या मैं तुम्हारी सर्वेंट लगती हूँ? क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? क्या हूँ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? हम जो एंट्स है, हम चींटियाँ हैं, हम ना कभी किसी से कुछ लेते हैं और ना कभी किसी को कुछ देते हैं। वी नेवर बोरो, हम ना किसी से कुछ बोरो करते हैं मतलब उधार लेते हैं, और ना ही हम किसी को कुछ देते हैं मतलब लैंड करते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, क्या कहती है कि बट मुझे एक बात तो बताओ क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। वो क्या कहती है कि तुमने क्या सच में कभी भी कुछ भी जमा नहीं किया? जब समर सीज़न चल रही थी, जब स्प्रिंग सीज़न चल रही थी, जब वेदर मतलब मौसम अच्छा सा गर्म सा मौसम था, गर्मी के मौसम में क्या तुमने कभी भी कुछ जमा नहीं किया? तो क्रिकेट क्या जवाब देता है कि नॉट आई, नहीं मैंने कुछ जमा नहीं किया। My heart was light that I sang day and night. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, say the ant, and dance the winter away. तो वो क्या कहता है, वो जो क्रिकेट है वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ जमा नहीं किया। तब मेरा माई हार्ट मतलब मेरा दिल गाने को कहता था, मेरा हार्ट बहुत लाइट फील कर रहा था, बहुत अच्छा फील कर रहा था, वो मौसम बहुत ही अच्छा था। मैं देन आई सैंग मतलब गाना, देन आई सैंग डे एंड नाइट, मैं पूरा दिन और रात गाना गाता रहता था, मैं पूरी दिन रात गाना गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, किस लिए? क्योंकि ऐसा वेदर था, ऐसा मौसम था कि मेरा मन पूरा दिन गाना गाने को करता था, मैं पूरा दिन गाना गाता था, पूरा दिन खेल कूद करता था। मैंने सेव नहीं किया, मैंने अपने लिए कुछ बचाया नहीं, मैंने अपने लिए कुछ जमा नहीं किया। यू सेंग सर यू से, तो वो
एंट है वो क्या कहती है कि जब तूने गाना गाया ही है तो अभी भी विंटर में गाना गा के पूरा विंटर बिता दे। जब तूने समर में और स्प्रिंग में गाना गाया तो विंटर भी गाना गा के बिता दे, अब तुझे खाने की क्या ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं कि वो एंट क्या कहती है, गो देन से द एंट एंड डांस द विंटर अवे। क्या कहता है वो एंट, क्या कहती है कि जा अभी तू यहाँ से जा और तू भी विंटर में डांस कर, जैसे तूने समर में और स्प्रिंग में किया वैसे तू विंटर में भी डांस करके पूरा विंटर बिता दे। Thus the ending, he hastily lifted the wicket out of the door, turned the poor little cricket. Flock called this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. क्या कहता है वो जो लास्ट में क्या होता है कि वो जो एंट होती है वो हैस्टिली मतलब क्विकली, जल्दी से वो जो क्रिकेट है उसको अपने घर से निकाल देती है, अपने होल से निकाल देती है अपना, और दरवाज़ा बंद कर देती है और वो लिटिल जो क्रिकेट है उसको भगा देती है। और क्या यहाँ दिया गया है कि वो तुरंत वो दरवाज़ा बंद करके वो क्रिकेट को वहाँ से जाने को कह देती है। फ्लॉक्स कॉल, फ्लॉक्स यहाँ फ्लॉक्स का मतलब क्या है, लोग फ्लॉक्स मतलब लोगों को, पीपल, फ्लॉक्स मतलब पीपल, कॉल्ड दिस इज़ अ फेबल। लोग क्या कहते हैं कि ये तो कोई फेबल है, ये तो सिर्फ काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक कविता है। बट नहीं, ये काल्पनिक नहीं है, ये सच है। आई वॉरेंट इट ट्रू। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, किसी क्रिकेट के 4 लेग होते हैं और किसी के 2 होते हैं। तो यहाँ जो पोयम दी गई है, द एंट एंड द ग्रास ऑफ, एंट एंड द क्रिकेट, तो यहाँ जो पीछे जो लाइन दी गई है कि सम क्रिकेट्स है 4 legs, मतलब जो क्रिकेट है उसके 4 legs है, तो वो तो जानवर की क्रिकेट की बात हुई। पर एंड सम हैव 2, मतलब 2 पैर वाले जानवर कौन, कि हम इंसानों की बात की गई है कि इंसान भी कभी कभी क्या करते हैं कि जब उनके पास पैसे होते हैं, जब उनके पास धन होता है, तब क्या करते हैं, वो पैसे उड़ा देते हैं, वो सेव नहीं करते, और फिर जब मुश्किल की समय आता है तब वो पैसे के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं, तब दूसरों के पास से बोरो करते हैं। तो ये क्या कहा गया है कि लोग तो इसे काल्पनिक कहानी कहते हैं, पर इसका जो बोध है, इसका जो मॉरल है, वो दोनों के ऊपर इम्प्लाई होता है, ह्यूमंस के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी, कि जब टाइम अच्छा चल रहा होता है, जब समर और स्प्रिंग चल रहा था क्रिकेट ने, तभी उसने कुछ जमा नहीं किया, तभी उसने खाने के लिए ना रहने के लिए कोई जगह का व्यवस्था नहीं की। वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं कि जब हमारे पास पैसे होते हैं, जब हमारे पास सोर्स होते हैं, हमारे पास कोई चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, उसका अच्छे से उपयोग नहीं करते, उसका अच्छे से यूज़ नहीं करते, उसका हम वेस्ट करते, उसको हम वेस्ट कर देते हैं, हम मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। पर जब वो चीज़ अगर हम बाद में सेव करके रखते, तो वो चीज़ हमें जब मुश्किल का समय होता है, जब ऐसी विंटर सीज़न को यहाँ किससे दर्शाया गया है, किससे कंपेयर किया गया है कि यहाँ विंटर सीज़न क्रिकेट के लिए दिया गया है, पर हम ह्यूमंस के लिए विंटर सीज़न का मतलब यहाँ क्या होता है कि जब मुश्किल का समय हो तब वो हमें काम नहीं आता, हमारे पास जो पैसे होते हैं वो सब हमारे खर्च हो चुके होते हैं, हमारे पास कुछ रहता नहीं है। तो यहाँ ये जो पोयम दी गई है, ये पोयम के थ्रू जो पोएट है वो हमें क्या कहना चाहते हैं कि 4 लेग वाले क्रिकेट हो या एनिमल्स हो या 2 लेग वाले क्रिकेट हो, मतलब ह्यूमन बींग्स हो, इसका जो बोध है, सारांश है, इसका जो मॉरल है, वो दोनों के ऊपर इम्प्लाई होता है। जैसे कि क्रिकेट को यहाँ ह्यूमन बींग्स के साथ दर्शाया गया है और एंट को ऐसे होशियार वाइज मैन के साथ दर्शाया गया है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, जब उनके पास पैसे आते हैं, उनके पास राशि आती है, धन आता है, तो क्या करते हैं, उसे वो संभाल कर अच्छे से उसका यूज़ करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब मुश्किल के समय पे उनके पास थोड़ी तो राशि रहती है जो उनको पूरा गुजारने के लिए काम आए। पर ह्यूमन बींग्स जो पैसे थे उनके पास और उन्होंने उड़ा दिए, उनका वेस्ट कर दिया, उन्होंने उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया, तो वो फिर मुश्किल के समय पे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते और उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो यहाँ हमने ये पूरी पोयम देखी, द एंट एंड द क्रिकेट, राइट। हमें ये पोयम से एक अच्छा सा मॉरल मिला, राइट। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर्स और ये सब देखेंगे। थैंक यू।